मोहम्मद हमारे शान वाले, वही ज़ौक़ दोबारा लाना है। मोहम्मद हमारे शान वाले। मेरे रब्बे कदीर ने मेरे नबी से पूछा, फरमा हबीबा सोनिया 1.25 लाख नबियों के बाद तुझे लाया हूँ, क्या इतने अरसे बाद आने पर खफा तो नहीं हुआ? अर्ज की ला या रब्बी, ऐ रब्बा सोनिया मैं आखिर में आने पर खफा नहीं हूँ। तो अर्ज किया मैं तेरी तकदीर पर राजी हूँ। हदीस का अगला जो सुनोगे मचल जाओगे। और महबूब मैंने तेरी उम्मत को सबसे आखिर में लाया हूँ। महबूब सुनिया क्या तेरी उम्मत सबसे आखिर में आने पर खफा तो नहीं हुई? हमें कोई गली का मिंबर नहीं मुंह लगाता, कोई दुनिया का थानेदार हमें नहीं पूछता, लेकिन मोहम्मद की निस्बत पर यकीन रखने वालों, रब के यहाँ मेरी और तुम्हारी इतनी इज्जत है कि रब अपने हबीब से हमारा मिजाज पूछ रहा। फरमाया महबूब क्या तेरी उम्मत खफा तो नहीं हुई? फरमाया ला या रब, रब आखिर में आने पर खफा नहीं हुई। हदीस का अगला जुज़ सुनोगे तड़प कर रह जाओगे। फरमाया महबूबा सुन, तेरी उम्मत को सबसे आखिर में क्यों लाया हूँ? फरमाया इसलिए सबसे आखिर में लाया हूँ ताकि कब्रों के अंदर सारी उम्मतों के मुकाबले में तेरी उम्मत को सबसे कम क़यामत का इंतजार करना पड़े। मोहम्मद हमारे परेशान, बोलो बोलो मोहम्मद ये शान है खिदमत कारों की, ये शान है खिदमत कारों की। सरदार कयालम क्या होगा, ये शान है खिदमत मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। बोलो बोलो मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मैं इसकी मिसाल एक अपनी अमली जिंदगी के ख्वाब से देता हूँ। हुजूर पीर साहब अफ्तौरी शरीफ के एक बहुत बड़े मुरीद थे, पटन में रहते थे, मेरे वालिद के बड़े करीब के दोस्त थे। मैं एक दिन ख्वाब में देखता हूँ तो मुझे वो नजर आते हैं, सफेद उनकी दाढ़ी है, कब्र में लेटे हुए हैं। तो मैं कहता हूँ चले इनसे मिल लें। तो यूं इस तरह बंदा बिल्कुल पुरसुकून सोया हुआ नहीं उठता, इस तरह उठे। तो मैंने कहा, मेरे ख्वाब के अंदर ही मेरे जहन में वो बात आई कि ख्वाब में अगर मुर्दे का ये पाँव का अंगूठ पकड़ कर उससे आखिरत की बातें पूछो तो वो सच सच बताता है। लेकिन वहां ख्वाब में याद आए तो आए ना, किसको याद आए? तो अचानक मेरे ज़हन में आया यार मैं इनसे बरज़ख की बातें पूछ लूं। अंगूठा नहीं पकड़ सका, झूठ नहीं बोल सका, इसका याद नहीं आया। लेकिन ये याद आया कि मैं इनसे बरज़ख की बातें पूछ लूं। अफसोस में अंगूठा पकड़ के पूछता तो और भी बड़ी बातें मुझे बता देते। तो मैंने उनसे एक ही सवाल, मैंने कहा इतने अरसे से आप यहाँ लेटे हो, तंग नहीं हुए? जिस ना आते कि पासे तुस्ते नहीं सड़े? थोड़े दिन बेड पर रहे ना तो बेड सोल हो जाते हैं, जिस्म में सुराख हो जाते हैं। मैंने पूछा इतना अरसा आप सोए हैं, यहाँ हैं, तो आप तंग नहीं? वो कहने लगे बस इस तरह ये वक्त गुजरे, ऐसे करते इस तरह ये वक्त गुजर गया। बस ऐसे लगे अभी सोऊं तो अभी जाग क्यों।
तो फरमा महबूब आए वाह लजपाल रब, फरमा महबूबा तेरी उम्मत को आखिर में इसलिए लाया हूं कि सारी उम्मतों से कम कब्रों में इनको क़यामत का इंतजार करना पड़े। उसने हमारी इतना ख्याल किया, हमारा इतना लजपाली की। आज की महफिल में तुम्हें दावत फिक्र देता हूं लोगों, हमने उस रब और उसके महबूब के अहकामात का कितना लिहाज रखा है। हमारी मसाजिद वीरान नमाजियों को पुकार रही है। नमाजी साल बाद महफिल सजाकर नारे लगाकर आशिक़े रसूल होने के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, लोगों को गुस्ताख बना रहे हैं। लेकिन क्या अभी मेरे समय हम भी कोताही कर रहे हैं? क्या हमने कभी सोचा कि सुबह शाम 5 मरतबा अल्लाह की दावत आती है और हम अगर न जाएं मस्जिद को तो 5 दफा रब की दावत का इनकार करते हैं? तो गुस्ताख कोई और हुआ या हम हुए? ये दावत फिक्र है आप लोगों को। हमारी मसाजिद हमें पुकार रही है कि किधर है नबी के दीवाने। मैं उस दिन खलीफा मंजूर साहब परेशान न होया करो, मसीती दे खादमाते मुश्किलात आंदियां रहंदियां ने। मैंने उस दिन कुर्तबी पढ़ते हुए उसके अंदर वो जो किताब है ना रिजालुन ला तुलहिम अन जिक्र है ना, किस तरह वो हाफिज को यो रिजालुन ला तुलहिम अन जिक्रिल्लाह वला बैउन, इस तरह आता है कि अल्लाह के बंदों को ना बै और ना ही कोई कायनात का ये कारोबार अल्लाह के जिक्र से उन्हें रोक सकते और सुस्त कर सकता है। उसके आगे उन्होंने उसके तहत आगे बहुत सारी हदीसें नकल फरमाई। वहां मैंने एक हदीस पढ़ी में मचल गया, ए तानू सहारा देने वास्ते खलीफा साहब मसीती खिदमत करो। सरकार ने फरमाया ये जो मस्जिद की गर्द उठकर चेहरे पे धूल पड़ती है, फरमाया कल कयामत वाले दिन ये हूराने जन्नत का माहर बनेगी। फरमाया ये हूराने जन्नत का माहर है। तो लोगों अगर मस्जिद की धूल ये हुराने जन्नत का मार है तो जो मस्जिद को अपनी जबीं के सजदों से आबाद करेगा खुदा उस पर कितना करम फरमाएगा। सिर्फ नारे लगाकर हमने नहीं जाना, शुरू में ही मैंने इसी से नहीं शुरू किया, क्योंकि हलवाने ले आके पहले जमीन पोली कर दें तो फिर बीज सट दें, फसल सोहनी उगदी है। ਤੁਹਾਡੇ दिल की दुनिया पहले हुजूर की मोहब्बत में आबाद की थी ते होने बीज ने तो मैं उम्मीद है अगले साल तक फसल लगी दी होवे। शराब मुंह से लगी हो उम्मती मर जाए, कब्र में रसूलुल्लाह को क्या जवाब दोगे? हुजूर ने फरमाया अगर जरा भी हराम में खैर होती तो अल्लाह कभी मेरी उम्मत पर इस चीज को हराम न फरमाता। हराम में खैर नहीं है। कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं, ये मोबाइल बनाया कहा फलां फलां चीज से इसको जो है तो महफूज रखना है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कंपनी को पता है कि ये चीज इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों खराब करेगी, तो ये इंसान को बनाने वाला मेरा रब है। आए मेरा रब है, उसको पता था कि कौन सी चीज इसको नफा देगी, कौन सी चीज नुकसान देगी। फरमाया नफे वाली सारी हलाल कर दी, नुकसान वाली सारी हराम फरमा दी। ऐ उम्मत क्यों हराम में खैर ढूंढ रहे हो? हुजूर फरमाते हैं कि अगर जरा भी हराम में खैर होता तो अल्लाह कभी मेरी उम्मत को से महरूम न फरमाता। यार जो नबी इतने पर राजी नहीं है, इतने पर राजी नहीं, ये कुरान कहता है, मेरे रब्बे कदीर का कुरान ऐलान फरमाता है, फरमाया मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम।
उस बंदे की मिसाल जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, उस दाने की तरह है। दाना एक जमीन में बो ना, अम्बतत सबअ सनाबिला, जो 7 बालें निकालता है, 7 कोंपलें निकालता है। फी कुल्ले सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, फरमा हर कोंपल में 700 दाना होता है। फरमा ये उसकी मिसाल है। दूसरे लफ्जों में सरकार ने एहतजाज कर दिया। हुजूर ने फरमाया नहीं अल्लाह, मेरी उम्मत को एक नेकी के बदले 700 गुना नहीं, मैं इस पर राजी नहीं हूं। पहली उम्मतें एक नेकी करें, उन्हें एक अजर मिले, वो उस पर भी राजी है, वो भी उनके नबी भी। हमें हर मौसम और पूरे साल में एक नेकी करने पर 10 तो मिल ही रहे हैं। रमजान में 70 गुना, 700 गुना बढ़ जाता है। रब ने कहा एक दाने की मिसल 700 का, यूं 700 गुना दूंगा। हुजूर ने फरमाया रब्बा सोनिया ना, ये एक हद है, मेरी उम्मत पर करम की हद होनी ही नहीं चाहिए। अब रब ने इसको मनसूख किया। नासख और मनसूख के तहत तफसीरात अहमदिया के अंदर भी ये मौजूद है, और दीगर मैंने जो कुर्तबी के अंदर इस हदीस पाक को पढ़ा, तो ये आये पाक मनसूख है हिसाब सवाब की तादाद के हिसाब के हवाले से। तो रब ने फिर कहा महबूब अगर तू राजी नहीं तो सुन, क्या मैं युक़रिदुल्लाह क़रदन हसनन फयुदाइफ लहू अदाफन कसीरा। महबूब अगर तू इस पर राजी नहीं है ना तो सुन, फिर बड़ा पैकेज ऐलान हो रहा है। फरमा महबूब जो अल्लाह को कर्ज़े हसना देगा, यानी नेकी करेगा, फयुदाइफ लहू अदाफन कसीरा। रब ने फरमा बेहिसाब 700 गुना नहीं, फरमा बेहिसाब अजर अता फरमाओ। हुजूर हमारे लिए इतने बड़े बड़े पैकेज मांग के और मंजूर करवा के गए, और आज उम्मत मेरे समेत गिरबानों में झांको, हमने सरकार के साथ कितनी वफा की है। जवानों, अगर जवानी में हम मर गए, मैं आखिरी बातों की तरफ आ रहा हूँ। आयत वो फिर कभी सुनाऊंगा, ये करीब कहीं मेरा जलसा है, इस आयत के तहत तकरीर इधर करूंगा नकोट में। हाँ जी, इंशाल्लाह इस आयत के तहत वहां सुनाऊंगा, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। आयत सिर्फ पढ़ी आज, उस पर बोल ही नहीं सका जो मैं पूरा मवाद लेके आया था, क्योंकि माहौल ऐसा था, कोई बुझा बुझा सा था, तो मैंने कहा जरा इनको अल्लाह रसूल की बारगाह में तो लाया जाए ना। मैं एक दिन एक मुहद्दिस है उनके वाले से पढ़ रहा था कि बैठ के एक दिन रो रहे थे, आए हाय मुरीदीन और शागिर्द करीब गए, हजरत क्यों रो रहे हैं? फरमा आज बैठे बैठे ख्याल आया कि मेरी जिंदगी के 60 साल गुजर गए, और हर रोज योमिया मैंने एक गुनाह भी किया हो तो 60 सालों में 22,000 से ज्यादा गुनाह मेरे बनते हैं। आज अगर अखबारात में वैकेंसियां आती हैं किसी भी इदारे की, तो शरायत होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि इतना कद हो, इतनी तालीम हो, इतना तजर्बा हो, फलां सूबे का हो, फलां 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 शर्तें हैं। बंदा फाइल लेकर जाता है, अगर किसी एक चीज की भी कमी हो तो डर लगा रहता है कहीं में रिजेक्ट ना हो जाए। कभी हमने सोचा कि हशर के मैदान में जो अमालनामा लेके जाएंगे उस पे कितने हजार गुनाह हो। अमाल की तरफ नजर जाती है तो अंधेर ही अंधेर नजर आता है, लेकिन जब रब और उसके महबूब के करम की तरफ नजर जाती है, हम गुनहगारों की भी उम्मीद बन जाती है। कैसा वो समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी,
जब पहली नजर उनके चेहरे पर पड़ी होगी, जब पहली नजर उनके चेहरे पर बस यही आपको दावत फिक्र है कि इन महफिल से ये मैं फिक्र लेके जाओ कि कल कब्र में हुजूर ने आना है, कल कब्र में हुजूर ने, तो उम्मतियों हुजूर को क्या जवाब दो? अगर सरकार ने इतना पूछ लिया कि तेरे मोहल्ले की मस्जिद तुझे पुकारती रही, तू क्यों न गया? हुजूर ने इतना पूछ लिया कि मैंने शराब को हराम किया था, तेरे मुंह से उसकी बू आ रही है। अगर हुजूर ने इतना पूछ लिया मेरे खाके बन रहे थे, फिर भी तुझे ख्याल ना आया कि मोहम्मद का दामन थाम लूं, मोहम्मद की शरीयत का दामन थाम लूं? बताओ हुजूर के सामने क्या जवाब दोगे? आज नहीं कल दुनिया से चले जाना। वमल हयात दुनिया इल्ला लाइबुन वलाब, ये दुनिया खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं, कुरान कहता है। बड़े बड़े आए चले गए, जवानों इतना इस सीने में हुजूर का इश्क लेके जाओ ताकि कल कब्र में हुजूर आए तो फरिश्तों के सवाल करने से पहले सुन्नी उठकर मोहम्मद के कदमों से चिमट जाए। फरिश्ते उठाने की कोशिश करें तो सैयदी आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत की बोली में वो जवाब दे कि इस पाए नाज से ए फरिश्तों में क्यों उठूं, इस पाए नाज से ए फरिश्तों में क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। बच्चों, जवानों, ऐद करो जब तक दम में दम है रसूलुल्लाह से वफा करते रहेंगे, इंशाअल्लाह सरकार से वफा करते रहेंगे, जिएंगे तो हुजूर के इश्क में। रब से दुआ करो मौत आए तो हुजूर के इश्क में मौत आए। 12 रबीउल अव्वल जुम्मे वाले दिन आ रहा है, लोग सड़कों पे निकलकर अपना खून निकालते हुए नहीं शर्माते, लोग सड़कों पर बड़े बड़े भारी भरकम बोझ उठाकर जाते हुए नहीं शर्माते। तो या रसूल अल्लाह कहने वाला 12 रबीउल अव्वल को मोहम्मद की अजमत का झंडा लेकर घर से निकलते हुए भी नहीं शर्माएगा। अब तो सारे इख्तिलाफात खत्म हो गए कि जुलूस क्यों निकालते हो। कराची में आले सुन्नत की बहुत बड़ी रैली और दूसरे मसलक वालों ने भी बहुत बड़ी रैली निकाली। पूछा गया क्यों निकाली है? कहा सहाबा की गुस्ताखी हुई तो रैली निकाली, जुलूस निकाला। तो मैंने कहा क्या सहाबा ने किसी सहाबी की गुस्ताखी पर जुलूस निकाले थे? तो जवाब आया क्योंकि आज जमाना अगर उसे मनवाना पड़े तो सड़कों पे आना पड़ता है। तो मैंने कहा कुफ्र मोहम्मद की गुस्ताखी करता है। आले सुन्नत 12 रबीउल अव्वल को सड़कों पे निकलकर मोहम्मद की अजमत के नारे लगाते हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी।